देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि तीन नंबर्स है एक्स वाई जेड और ये सब किसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और ये गिवन है कि एक्स इज लेस देन वाई और विच इज लेस देन जेड, ये तीनों किसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इतना तो हमें गिवन है। और फिर गिवन है कि 5x और 16y और 12z ये तीनों किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अच्छा, ये अगर तीन टर्म्स एपी में होते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, एक आगे वाले टर्म को पीछे वाले से माइनस करके। तो यहाँ पे भी हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अब 16 प्लस 16y कितना हो जाएगा 32y, और इस तरफ होगा 12z प्लस 5x। ये इधर से ये इक्वेशन मिल गई। और एक्स वाई जेड अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थे तो आप उसका कॉमन रेशियो कैसे निकाल सकते हो, एक आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करके। तो इधर से कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो ये कितना दे देगा हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। अब जरा देखो इधर से इसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करने जाओगे ना तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, करके देख चुका हूँ। तो यहाँ पे ही फंसते हैं बच्चे। तो आप क्या करो, फर्स्ट टर्म को ए बाय आर मान लो, सेकंड वाले को ए मानो और थर्ड वाले को ए आर मान लो। तो मतलब एक्स की वैल्यू ए आर हो गई, ये वाई की वैल्यू ए हो गई और जेड की ए इंटू आर हो गई। तो ये वैल्यूज बस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 32 वाई के बदले आ जाएगा ए, जेड की वैल्यू हो जाएगी ए आर और एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए बाय आर। अब अगर इसमें से हमें कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है तो इधर से ए को कॉमन आउट निकालो। तो इधर क्या बचेगा, 12r प्लस 5/r। तो ए दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। बची वाली वैल्यूज को नोट डाउन कर लेते। तो 32 इज इक्वल्स टू 12r स्क्वायर प्लस 5, और r इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 12r स्क्वायर माइनस 32r प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 4ac, मतलब ये हो जाएगा 240 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 12 टू द 24। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना दे देगा, 32 प्लस माइनस ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, माइनस करें 784 और ये 28 का रूट हो जाएगा 24। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 60/24, और अगर नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 4/24। मतलब ये है आपका 1/6 और ये है आपका कितना, 4 6 24, 4 15 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 6 3 5। अब आपको क्या है गिवन था कि x इज लेस देन y विच इज लेस देन z, मतलब आपका टर्म्स बढ़ते हुए टर्म्स है। तो अगर आप r की वैल्यू 1 से कम लोगे, लेस देन 1, तो मतलब वो डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग हो नहीं सकती, बड़ी एपी, इसलिए वो आपके कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।